Hello all, myself Deepak and welcome to my YouTube channel. So today we are starting one more important topic of the machine learning, that is the k nearest neighbors. तो आज शुरू करते हैं k nearest neighbor एल्गो किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक न्यूमेरिकल हम इसमें चेक करेंगे। लास्ट में आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसी तरीके न्यूमेरिकल गेट में 2024 में भी आया हुआ है, तो गेट 2024 का भी हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आज। तो जो गेट में पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस और जिन टॉपिक से क्वेश्चंस गेट पूछ चुका है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस रिस्पेक्ट KNN एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत प्रिसाइजली और बहुत अच्छे तरीके से आप समझें। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास गेट का सिलेबस में हमने लेक्चर 1 में ये फिनिश कर दिया था। आपने आई होप लेक्चर 1 ये फिनिश कर चुके होंगे आप लोग। देन हमने लेक्चर नंबर 2 में सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये कवर कर दिया था। लेक्चर नंबर 3 वी हैव फिनिश्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वी हैव फिनिश्ड रिच एंड द लासो रिग्रेशन इन ओवर लेक्चर नंबर 4। Recently we have uploaded the lecture number 5 on the logistic regression, and today we are starting with the k nearest neighbor, that is over lecture number 6. आप देखेंगे लेक्चर 1 हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग का कवर्ड है। लेक्चर नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड एंड आल्सो अपलोडेड इन आवर YouTube channel. Lecture number 3 we have completed multiple linear regression. Lecture number 4 we have completed. Lecture number 5 we have completed, and today we will started lecture number 6, which is most important lecture because the gate has already asked multiple times the questions to the KNN, that is k nearest neighbor पे उसने बहुत सारे questions अभी तक पूछ चुका है और important topic भी है। मशीन लर्निंग में एक important algo के नाम तरीके से देखा जाता है k nearest neighbor। मूविंग फॉरवर्ड, सो k नियरेस्ट नेबर है क्या? सिंपल टर्म्स में अगर हम एक डेफिनेशन समझें, इट इज नथिंग बट वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। k नियरेस्ट नेबर एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो बहुत कॉमनली और बहुत वाइडली यूज करा जाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन एंड समटाइम्स फॉर द रेग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये कब कब यूज करी जाएगी एल्गो? जब आपको क्लासिफिकेशन करना हो या कभी रेग्रेशन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो, उसके अंदर हम k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का यूज करेंगे। आइए समझते हैं कि k नियरेस्ट नेबर होती क्या है और कैसे वर्क करती है। इस स्लाइड में हम बाद में आते हैं, मैं इसका पहले वर्किंग प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। मान के चलिए आपके पास बहुत सारे डेटास दे रखे हैं, लेके चलते हैं कि सर डेटा हमारे पास मान के चलिए आपके पास दो तरीके की चीजें हैं। दे आर द टू थिंग्स, नंबर 1 इज द बास्केटबॉल्स एंड सेकंड वन इज योर फुटबॉल। ओके, सो बास्केटबॉल को मैं कलर करूंगा यहाँ पे ग्रीन से, ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, और फुटबॉल्स को मैं कर रहा हूं पर्पल कलर से और द ब्लू कलर। ओके, सो हम देखें, मान के चलते हैं इस डेटा सेट्स को हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो आप देखेंगे सर कुछ फुटबॉल्स मैंने यहाँ प्लेस करी, ऐसे डेटा पॉइंट्स है फुटबॉल्स के, एंड देयर आर सम डेटा पॉइंट्स व्हिच आर ऑफ बास्केटबॉल्स। तो एल्गो ये कहती है आपने मॉडल को ये डेटा दिए, मॉडल के अंदर आपने ये डेटा दिया, अब मॉडल से हम प्रिडिक्ट करा रहे हैं एक अननोन बॉल के बारे में। अननोन बॉल आपके पास है, एक अननोन बॉल आपके पास है, उसको हम प्रिडिक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉल किस क्राइटेरिया में आएगी, क्या वो फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, बॉल है, मॉडल प्रिडिक्ट करके आपको बताए। तो हमने देखा कि सर मॉडल से हमने प्रिडिक्शन कराया अननोन बॉल के बारे में, तो वो जो बाकी की दो आपके पास डेटा सेट है उनके ऊपर KNN एल्गो लगाएगा। अब k नियरेस्ट एल्गो क्या है? k तो एक इंटीजर नंबर होता है आपके पास। अगर मैं नियरेस्ट नेबर एल्गो समझ रहा हूं तो समझिए सर, मान के चलिए ये जो अननोन बॉल है ये लाई करती है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसका सो दैट वेरिफिकेशन में आसानी रहे आपको। दिस इज योर अननोन बॉल, अननोन बॉल। आपको बताना है ये बॉल बास्केटबॉल है या फुटबॉल है, यानी आपके मॉडल को ये प्रेडिक्ट करना है वेदर इट इज अ बास्केटबॉल और अ फुटबॉल।
तो इसमें क्या करेगा मॉडल, डिस्टेंस निकालेगा नियरेस्ट नेबर्स के बीच में। आप मान के चलिए इसने इससे के बीच में डिस्टेंस निकाला, मानते हैं वो D1 आया, यहाँ पे डिस्टेंस निकाला, यहाँ आया D2, इससे डिस्टेंस निकाला, यहाँ आया D3। आप विजुलाइज भी कर पा रहे हैं कि सर D1 और D2 के पास में है ये बॉल। तो आप देखेंगे जो आपका अननोन बॉल है वो D1, D2 और D3 में तीन डिस्टेंसेस हमने लिए, यानी यहाँ पे K आपने जो लिया है इनके बेसिस पे तीन लिया है, दैट इज 3 लिया है हमने, दैट इज D1, D2 एंड D3। तो आप देखेंगे D1 और D2 जो है इट बिलोंग्स टू द क्राइटेरिया ब्लू बॉल्स बिलोंग्स फ्रॉम द फुटबॉल और D3 बिलोंग्स टू द बास्केटबॉल। तो के नियरेस्ट एल्गो कहती है जिसके पास में ये ज्यादा बॉल है, जहां से डिस्टेंस दूर है इस पर्टिकुलर बॉल का या इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो हमने डिस्टेंस निकाला है, वो जितना पास में जिसके होएगा ये बॉल उसको बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ये बॉल बास्केटबॉल की जगह फुटबॉल को बिलोंग करेगी, यानी जो अननोन बॉल है वो क्या है, फुटबॉल। यानी आपका मॉडल क्लासिफाई करके बता देगा ये कौन सी बॉल है, फुटबॉल, बाय द यूज ऑफ KNN एल्गो। उसने यहाँ पे किस तरीके की एल्गो यूज करी, KNN एल्गो, जहां पे उसने K लिए 3 के बराबर, इट टेक्स 3, K इज इक्वल टू 3 और K नियरेस्ट नेबर एल्गो इसने अप्लाई करा और बॉल को बता दिया ये जो बॉल है ये बॉल क्या है, एक तरीके से फुटबॉल है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपके माइंड में कि K नियरेस्ट नेबर का कंसेप्ट क्या है, K नियरेस्ट नेबर एल्गो वर्क कैसे करती है। हम बेसिकली डेटा सेट उठाते हैं और जो अननोन डेटा सेट है उसके आसपास देखते हैं कि कितने डेटा सेट जो नोन है वो हमें मिल पा रहे हैं और उनकी डिस्टेंसेस निकाल के हम पता करते हैं कि वेदर इट इज नियरर टू दैट पर्टिकुलर डेटा सेट और द सेकंड डेटा सेट। तो इन दोनों के बीच में जिसके पास में होएगा वो अननोन क्वांटिटी उस कैटेगरी में बिलोंग कर जाएगी। दिस इज द सिंपल KNN, के नियरेस्ट नेबर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? दैट्स ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, also called as a lazy learner because it does not build a model during the training. Instead, it stores the training data and makes the prediction only when a query is given. वो कब prediction करेगा जब already उसको कोई query आप दोगे। It is also called as instance based learning algo क्योंकि because since predictions are made based on the similarities or the distance। यहाँ पे जो prediction हो रहे हैं वो कैसे prediction हो रहे हैं सर, वो on the basis of similarities or the basis of the distances ये predict करेगा between the new data and the existing instances। That's why it is known as instance based learning algo। तो दो पॉइंटर्स हम यहाँ से उठा सकते हैं, एक तो लेजी लर्नर, सेकंड वन इज इंस्टेंस पॉइंट बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने एग्जांपल अभी आपको बता ही दिया है, आगे चलते हैं। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जो मैंने अभी समझाया आपको। इसमें क्या करना है, आपको स्टोर करना है ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स जस्ट लाइक द फीचर वेक्टर्स एंड द लेबल्स यू नीड टू बी स्टोर्ड। देन न्यू डेटा पॉइंट के लिए आपको क्रिएट कैलकुलेट करना है डिस्टेंसेस। यूजुअली यूक्लिडियन डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं, देयर आर मल्टीपल डिस्टेंसेस। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे सर कौन कौन से डिस्टेंसेस आपके पास अवेलेबल है। उन डिस्टेंसेस में हम यूक्लिडियन डिस्टेंस मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है बिटवीन द न्यू पॉइंट्स एंड ऑल द ट्रेनिंग पॉइंट्स। फाइंड द के नियरेस्ट नेबर, फिर आप जो के नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करेंगे द के डेटा पॉइंट्स विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अभी जस्ट आपको समझाया कि सर सबसे पहले हमें क्या करना है, के नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करके स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देखना है। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हुई तो मेजॉरिटी लेबल्स अमंग के नेबर इज असाइंड, और अगर रेग्रेशन टाइप हुआ तो एवरेज हम लेंगे वहां पे ऑफ द के नियरेस्ट नेबर वैल्यूज इज टेकन फॉर द प्रेडिक्शन। तो अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो वी जस्ट डायरेक्टली गो विद द मेजॉरिटी कंसेप्ट, अदरवाइज वी कैन गो विद द मीन और द एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। वर्किंग इज द सेम। Now, distances matrix in KNN. So, what is the distance matrix say? So, first is the Euclidean distance, which you have already studied in your discrete mathematics or in the previous semester, or even this Euclidean distance you have already studied in your class 11th and the 12th. So, you just have the simple formula like this. This formula will be classified just like that. If you have a point x1, y1 here, and the point x2 and y2 here, and you need to find out the distance between these 2 points, that is A and the B. So as per the Euclidean, the distance AB
is written as under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the Euclidean distance. Okay. And in the KNN, most commonly we are using this distance only because most of our questions can easily be solved by this. There are some other distances also, that is Manhattan distance can be written like this. Minkowski's distance can be written like this. Hamming distance, which you have already studied in your discrete mathematics or in the fundamental of mathematics in your previous semesters. So all these are the distance in which most prominently used distances is the Euclidean distance. Okay. This is the formula we have already discussed. This okay. Now steps for the KNN algo we have already discussed for this. Choosing the value of k. Okay. Now simple things are there. That is the k factor. This k in the KNN algo, you need to be choose this k first. So k factor refers to the value of k number of neighbors you have chosen in the algorithm. So k is nothing but the k factor, which is nothing but number of neighbors you have in a particular algo. A small k example, if you are taking a small k, that is k is equal to the 1 and the k is equal to the 2. So you found that there is a one problem come, that is sensitive to the noise, may lead to the overfitting. Overfitting को वो promote करेगा और sensitive होएगा noise के लिए. Large अगर हम k लेते हैं तो you provide smoother decision boundaries but may ignore the local structure. So बहुत k छोटा लेना भी preferred नहीं करा जाता, k बहुत बड़ा लेना भी preferred नहीं करा जाता है. तो k की कोई एक particular value, एक बीच की हम value decide करते हैं by using the rule of thumb. That is k rule of thumb. That is k is almost equivalent to under root of n, where n is the number of training samples. If you have a given that training samples, number of training samples is n, then k you can directly write is approximately equal to the under root of n. For example, if your training samples are equal to the 4, then k you can take under root of n approximately equal to the under root of n, which comes out to be 2. So उस केस में आप 2 ले सकते हो, 9 दे रखा है तो 3 ले सकते हो. कोई अगर ऐसी वैल्यू जैसे अंडर रूट ऑफ 5, तो उसके आसपास कोई वैल्यू आ रही है जैसे 2.01, तो 2 हम k की वैल्यू ले लेंगे. क्लियर? Okay, some variants of KNN is just like weighted KNN, which is neighbors are weighted by inverse distances. That is, closer points get weights. So whenever the closest point you are getting in the KNN, we can add the weights to that. Okay, for this particular, if you need to be find out the weight for this particular point B, at that time we just added the weights to them. In that case, that is known as a weighted KNN. Condensed KNN basically reduce your data size by keeping only representative points. Whenever you are reducing your data size, then it is known as a condensed KNN. Then you have a KD tree, or the wall trees will be there. That is speed up nearest neighbor search for the large data set. It is used at that particular time. Then fourth type is the approximate nearest neighbor, which is in short known as ANN. That is fast but approximate your results. So these are some variants of the KNN, which is not that much important, but yes, sometimes for your interview point of view, you can just remind them. If someone asks that what are the different variants of the KNN, you just simply tell them weighted KNN, condensed KNN, KD tree, and the approximate nearest neighbor. I hope okay well sir. अब हमारे पास टाइम आ गया है कि हमें एक एग्जांपल करने के लिए. सो हमने पूरा थ्योरेटिकली समझ लिया है KNN है क्या. अब हम एक एग्जांपल करते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल है. बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल हमारे पास गेट 2024 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है. दैट्स व्हाई इसको बहुत आप मन लगा के समझिए एग्जांपल किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है. तो हमारे पास यहाँ कुछ डेटा पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, जिसमें पॉइंट्स ए बी सी डी हमारे पास गिवन है. कोऑर्डिनेट्स उसके बारे में कुछ दे रखे हैं और उनकी क्लासेस डिफाइन कर रखी है. क्वेश्चन में एक और चीज आपको मेंशन करी गई है, दैट इज P4,4 को आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये पॉइंट किस में आ रहा है, कौन सी क्लास में आ रहा है, वेदर इट कम्स इन द रेड क्लास और वेदर इट कम्स इन द ब्लू क्लास. और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको k इज इक्वल टू 3 मेंशन करा गया है. अगर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो P4,4 कौन सी क्लास में आएगा, रेड क्लास में या फिर ब्लू क्लास के अंदर. तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में. हम ये सारे पॉइंटर्स यहाँ आगे नोट डाउन करते हैं. दैट इज यू हैव A, B, C, D and E we have.
with the pointers 1, 2, 2, 3, 3, 3, 6, 5, 7, 8. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 6, 5, 7, 8. I hope मैंने सारे सही लिखे pointers. 6, 5, 7, 8. That's great. Now classes are red and blue and the blue. So red में red color में लिख लेता हूँ. These classes are red and the remaining are in the blue color. That is these are blue and the blue class. अब आपको P जो है एक unknown class दे रखी है. P जो है एक unknown दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 4. ओके और K की वैल्यू 3 दे रखी है हमें. इसलिए हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. बहुत आसान है. मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम कंजप्शन लगेगा. आपको समझाते हुए जा रहे हैं. अदरवाइज आपको एग्जाम में स्पीड अप करना है इस क्वेश्चन को. इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना. पॉइंटर्स दोबारा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके वहां ऑलरेडी मेंशन होंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो यू फाउंड दैट ए बी सी डी एंड द ई यू हैव. सो हम इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पुट कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके आपको बताते हैं. 6 7 एंड द 8. 3 इनका पहला क्वेश्चन. 3 4 5 6 7 द 8 होगा. ओके नाउ ए हम लोकेट कर देते हैं यहाँ पे व्हिच इज योर रेड. That is 1, 1, 1, 2. A will be here. This is 1, 2, and point A is this is. Then you have B 2, 3. 2, 3 will lie here. This is your B, which is 2, 3. Then you have the blue points, so I can will mark by blue color. 3, 3. 3, 3 lies here. This is point C. Then 6, 5. 6, 5 we have here. Your point D, and the point E will be 7, 8. 7, 8 we have your point E. And unknown point A you have, P you have, which is coordinate 4, 4. So this unknown pointer, जिसका आपके मॉडल को प्रेडिक्शन करना है कि ये पॉइंट कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, whether it belongs to the red class or whether it belongs from the blue class. तो हम सिंपल सी कहानी अगेन यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हमें KNN यूज करना है इसके अंदर. क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको KNN यूज करके बताना है कि ये कौन सी क्लास से में अप्लाई करेगा. तो बहुत बेसिक सा फंडा है. हमें कुछ नहीं करना. इस पॉइंट का हर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. सबसे मेजर काम क्या है, आपको हर पॉइंट से डिस्टेंस निकालो. इसका सी से निकालो, ए से निकालो, बी से निकालो, डी से निकालो, ई से निकालो. तो मैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी मान लेते हैं इसे हम. तो पी का जो पॉइंट का ए से डिस्टेंस निकाला जाएगा, डिस्टेंस पी बी के साथ, पी का सी के साथ डिस्टेंस, पी का डी के साथ डिस्टेंस हम निकालेंगे और पी का ई के साथ हम डिस्टेंस निकालेंगे. कैसे निकालेंगे सर? सेम यूक्लिडियन फॉर्मूला. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सेम हम सब जगह कॉपी पेस्ट करेंगे फॉर्मूला और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे. 3 3 4 5 वी हैव टोटल डिस्टेंसेस. सो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. p a कॉमा p का a से डिस्टेंस कितना है? तो सिंपल x2 माइनस x1. सो यू हैव x2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर which comes out to be under root of 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर which comes out to be 1 minus 4 comes out to be 3. 3 का होल स्क्वायर 9 and 4 का होल here comes out to be 2. 2 का होल स्क्वायर comes out to be 4 which comes out to be under root of 13. So under root of 13 कुछ 3.06 के आसपास होता है. तो मैं लिख लेता हूँ 3.06 approximately. These are the approximate values. सिमिलरली हम इसका निकालते हैं. सर यहाँ पे हम P का डिस्टेंस B से निकालते हैं. सो P हमारे पास है 4 और B है हमारे पास 2, 3. सो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर which comes out to be under root of 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 comes out to be 1 का होल स्क्वायर comes out to be 4 plus 1 which is under root of 5. अंडर रूट ऑफ 5 कुछ होता होगा मे बी क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है तो 5 2 से ऊपर होएगा तो 2.01 हम कंसीडर कर लेते हैं. जस्ट लाइक सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ P विद द C.
So C we have 3 comma 3, P 4 comma 4. So 3 minus 4 whole square plus 3 minus 4 whole square, which comes out to be 1 का whole square plus 1 का whole square, which comes out to be under root of 2. And under root of 2 होता है 1.4 के अप्रोक्सीमेटली कुछ 414 या कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 2 की। P का हम डिस्टेंस निकालते हैं D के साथ, तो D is 6 comma 5, तो 6 minus 4 whole square plus 5 minus 4 whole square. So this comes out to be 2 का whole square plus 1 का whole square, comes out to be under root of 4 plus 1 under root of 5. Under root of 5 is same we can consider, that is 2.01. And the last distance from the E you can found. एग्जाम में निकालना पड़ेगा आपको, अगर KNN अप्लाई करेंगे, KNN के क्वेश्चंस नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा न्यूमेरिकल, तो 2024 में भी 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया, तो इतनी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है आपके पास। देन P का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं E के साथ, दैट कम्स आउट टू बी 7 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 वी हैव, सो 8 minus 4 का होल स्क्वायर, so 7 minus 4 comes out to be 3 का होल स्क्वायर and 4 का होल स्क्वायर, okay, so which comes out to be so 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, which is under root of 25, and under root of 25 is nothing but 5. ओके, सो ये आपके पास सारी यूक्लिडियन डिस्टेंस आ चुकी है। इन सारी यूक्लिडियन डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो P ऑफ P A जो है वो आपके पास आया है क्या 3.06, P ऑफ B, P ऑफ C, P ऑफ D और P ऑफ E। सो P ऑफ B आपके पास है सर 2.01, P ऑफ E आपके पास है C, you have 1.4, you have P of D 2.01 and P of E you have 5. इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दीजिए। सो P of C आपके पास है 1.4, P of B हमारे पास है 2.01, P of D भी अप्रोक्सीमेटली 2.01 है, P of A 3.06 और P of D जो है E जो है वो है 5। हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्यों पुट किया है, क्योंकि एल्गो कहती है के नियरेस्ट नेबर, यानी सर नियरेस्ट नेबर देखेंगे हम सबसे पहले, और के की वैल्यू 3 मानते हुए हम जो नियरेस्ट डिस्टेंसेस होगी उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने डिस्टेंसेस फाइंड आउट करी है पी सी के साथ, तो सी कैसा है हमारे पास यहाँ ब्लू कलर में, नहीं सी हमारे पास कौन सा कलर है, हाँ ब्लू, तो सी हम यहाँ लिख लेंगे ब्लू, और P ऑफ B आपके पास कौन सा कलर है, रेड, तो हम इसके लिए रेड कलर से लिख लेते हैं यहाँ पर रेड। देन यू हैव P ऑफ D, P ऑफ D इज अगेन ब्लू, P ऑफ A इज रेड, P ऑफ E इज ब्लू, सो दिस इज ब्लू एंड दिस वन इज रेड। अब K नियरेस्ट नेबर आपको बोला है, तो K की वैल्यू उन्होंने बोली है आपको 3 रखनी है, तो हमने देखा सर 3 यानी नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं, एक तो C है, एक PB है, एक PD है, ये नियरेस्ट नेबर हुए, और इसमें K की वैल्यू आपको 3 रखनी थी, यानी हमें इनिशियल के 3 कंसीडर करने हैं। तो कंसीडर जैसे आपने 3 किया तो आपने देखा मैक्सिमम किस में आ रहा है, ब्लू के साथ आ रहा है भाई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके साथ बन रही है, या मैक्सिमम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं सर ब्लू, तो यानी सर जो आपके पास P पॉइंट है वो कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा, ब्लू क्लास के अंदर। Is that clear? This is the complete algo of KNN. यानी सर ये जो P है ये कैसा है सर, this P is belongs to the blue class। दोबारा से समझाते हैं सर, ये हमारे पास पॉइंटर्स थे, हमें P का निकालना था, क्या ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, whether it belongs from the blue or the red। तो हमने सारे यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करे, यूक्लिडियन डिस्टेंस में हमने फाइंड आउट करने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में डाला, क्योंकि ये नियरेस्ट नेबर के बारे में बात करता है। तो नियरेस्ट नेबर्स हमने देख लिए सर कौन कौन से थे, ये 3 नियरेस्ट नेबर, क्योंकि के की वैल्यू 3, अगर 4 होती तो हम इसको भी कंसीडर करते हैं, 5 होती तो हम इसको भी कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास सेंस 3 ही था नियरेस्ट नेबर, दैट्स व्हाई हमने इसको कंसीडर किया, और ये हमारे पास तीनों में से पता चल गया जो P है वो किसमें आ रहा है सर, ब्लू के अंदर, दैट्स व्हाई P बिलोंग्स टू द ब्लू। सो हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया बाय द यूज ऑफ KNN। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम चलेंगे गेट 2024 पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा कंप्लीट देखिए, अगर कहीं दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स।
मूविंग फर्दर, अब हम एक गेट का क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो गेट 2024 का ही क्वेश्चन है जो हमने पिक किया है यहाँ पे। सो गिवन द टू डायमेंशन डेटा सेट, एक टू डायमेंशनल डेटा सेट आपको गिवन है, ये 2024 में आपके गेट में पूछा गया है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 डेटा पॉइंट्स। यहाँ आप देख रहे हो सर 5 डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, तो अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल, और जैसा भी हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा पूरा। फ्रॉम द टू क्लासेस सर्कल्स एंड द स्क्वायर, यानी सर इन्होंने गेट ने आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ सर्कल्स बनाए हैं और यहाँ स्क्वायर बनाए हैं, बहुत आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अज्यूम दैट द यूक्लिडियन डिस्टेंस इज यूज्ड, इन्होंने आगे क्यों बोला है, आपको अज्यूम करना है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करनी है टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस से मेजर करेंगे। द मिनिमम ऑड वैल्यू ऑफ के इन के नियरेस्ट नेबर एल्गो फॉर विच द डायमंड सैंपल शेप डेटा पॉइंट इज असाइंड टू द लेबल स्क्वायर। यानी सर के की वो कौन सी वैल्यू आप रखें कि ये जो डायमंड है इसको स्क्वायर असाइन हो जाए, इसको क्या असाइन हो जाए, स्क्वायर असाइन हो जाए। यानी सर हो सकता है के की 1 वैल्यू पे ये सर्कल असाइन हो रहा हो, के की वैल्यू 2 रखने पे भी ये सर्कल हो रहा हो, 3 रखने पे ये हो सकता है सर्कल हो रहा हो सकता है स्क्वायर हो जाए। तो ये पूछना चाह रहे हैं के की हम कौन सी वैल्यू रखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबके डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर हम हिट एंड ट्रायल से देखेंगे कि के की वैल्यू 1 रखने पे क्या आंसर दे रहा है, के की वैल्यू 2 पे कौन से क्लास में आ रहा है, के की वैल्यू 3 रखने पे कौन सी क्लास पे आ रहा है और के की वैल्यू 4 रखने पे कौन सी क्लास पे आ रहा है, 5 रखने पे कौन सी क्लास पे आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को ब्लैंक पे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन के कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेंगे, लेकिन so coordinates first is the 1 comma 1 is for the circle, second we have 1 comma 2 for the circle, this is 1 comma 2। ठीक है, सर्कल भी मैं सी लिख देता हूँ। ओके, या फिर हम ऐसे सर्कल बना देते हैं। देन फॉर द स्क्वायर 2 comma 3 3 comma 3 3 comma 2, स्क्वायर यू हैव 2 comma 3 3 comma 3 and one more coordinate also 3 comma 3 comma 2। स्क्वायर के लिए मैं यहाँ स्क्वायर डिजाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमें डायमंड 2,1 पे जो है उसके बारे में डिस्कशन करना है। सर ये डायमंड कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो हमें उसमें आगे होके बोला है क्लास जो होनी चाहिए वो स्क्वायर क्लास से बिलोंग करे, तो उस ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो हम चलते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल, तो हमें हर डायमंड की डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंटर्स को मैं नाम दे दूं सबको, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई, और डायमंड को हम मान लेते हैं एच। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालनी है, एच की ए के साथ, एच की बी के साथ, एच की सी के साथ, एच की डी के साथ और एच की ई के साथ। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं, सेम वही फॉर्मूला आपको यूक्लिडियन फॉर्मूला जो हमने लगाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, चीजें भूलते हैं बहुत जल्दी, शॉर्ट मेमोरी लॉस की आपको आदत है। सो हम यहाँ जाते हैं x2 माइनस x1, सो डी एच ए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एच ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एच 2,1 है और ये 1,1 है, सो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 which out to be considered as 1, अंडर रूट ऑफ 1 is the 1। सिमिलरली हम यहाँ पे आ जाते हैं b के लिए, तो h का b अगर हम देखें तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर which comes out to be under root of 2। ओके, आई थिंक 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू अंडर रूट। h ऑफ c की अगर हम बात करें, h का c के साथ डिस्टेंस, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर which comes out to be initial to 0 square plus 2 का whole square comes out to be
अंडर रूट ऑफ 4 एंड अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2 आपके पास। एच ऑफ बी हमारा सही निकला ना सर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग फर्दर एच बी के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर which comes out to be 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 यू है। then h of e if I am taking, so h e के साथ अगर हम देखें तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर which comes out to be अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर comes out to be अंडर रूट ऑफ, ये सारी आपके पास टोटल डिस्टेंसेस फाइंड आउट हो चुकी है। मूविंग फर्दर, सो हम यहाँ देखते हैं सर, सिंपल है, d ऑफ एच ए हमारे पास आ चुका है 1, d ऑफ एच बी हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 2, और अंडर रूट ऑफ 2 आपको पता है 1.4 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। d ऑफ एच सी हमारे पास आ जाएगा 2, d ऑफ एच डी हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5 आप 2.01 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान लीजिए। d ऑफ एच ई जो है अंडर रूट ऑफ 2, सो अंडर रूट ऑफ 2 वी हैव अगेन 1.4 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अब इसको थोड़ा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, दैट इज 1 देन 1.4 1.4, सो d h a comes out to be 1, d h e comes out to be h b भी आप लिख सकते हैं, that is 1.4, d h e is again 1.4, DHC is 2 and DHD you have 2.01। ओके, सो ये हमने एक बेसिक सा इनको यहाँ तक अरेंज कर लिया है, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी, मतलब मुफ्त के मार्क्स आपको मिले हैं अगर आपको कंसेप्ट आता है तो, ठीक है। अगर आप KNN पढ़ के गए हैं, जैसे मैंने समझाया उसको अच्छे से आपने रिकॉल किया, तो ये आप बहुत इजीली कर लेंगे, क्लियर। अदरवाइज तो आपको अगर मार्क्स लूज करने की आदत है तब तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो अगर हम देखें अब के की वैल्यू डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एच ए क्या था। ए हमारे पास सर्कल था, बी हमारे पास जो था दिस इज एच बी, दिस इज ऑल्सो द सर्कल, ये हमारे पास बाकी सारे क्या थे, स्क्वायर थे, तो यहाँ में स्क्वायर के लिए मैं एस 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 डिनोट कर देता हूँ, सर्कल के लिए मैंने सी डिनोट कर दिया। अब सिंपल सी कहानी देखिए, एच ए जो है वो 1 है, अगर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूँ, आपको बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी के अगर कौन सा फाइंड आउट करूं, के क्या होएगा, क्वेश्चन पूछा है के क्या होगा कि वो स्क्वायर से बिलोंग करने लग जाए। तो अगर मैं के 1 रखता हूं, यानी के नियरेस्ट नेबर आपके पास 1 रहता है, तो ऊपर ऊपर वाली क्लास आएगी, यानी उस केस में आपका जो डायमंड है वो सर्किल बन रहा होगा, वो बिलोंग कर रहा होगा, दैट मींस के 1 आपका आंसर नहीं होगा। के की वैल्यू आप 2 रखते हो, तो के की वैल्यू अगर 2 रखा तो भी क्लास सर्किल ही बन पा रही है, डायमंड की सेम सर्कल बन पा रहा है, यानी सर के की वैल्यू 2 भी नहीं है। के की वैल्यू 3 रखते हैं, अगर हम के की वैल्यू 3 रखोगे तो आप देखोगे दो में तो सर्कल आ रहा है इनिशियल के की वैल्यू 3 रखने पे दो में तो सर्कल आया और एक में स्क्वायर आ गया, तो भी सर मेजॉरिटी विंस, यानी सर्कल क्लास से बन रहा है, यानी सर के की वैल्यू 3 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम के की वैल्यू 4 रखते हैं, के की वैल्यू 4 रखने पे आप देखोगे इक्वालिटी आ गई सर, सर्कल से भी और स्क्वायर से भी, सो सर ये भी 4 एक्सेप्टेबल नहीं है। मेजॉरिटी चाहिए होगी ना सर, इक्वालिटी में तो आप मॉडल कंफ्यूज है कि सर्कल बताए स्क्वायर बताए। अगर हम के की वैल्यू 5 रखते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम के की वैल्यू 5 रखते हैं तो आप देखोगे के की वैल्यू 5 रखने पे, यानी 5 नियरेस्ट नेबर हमने कंसीडर किए, उसमें मेजॉरिटी कौन से आ गए सर, स्क्वायर के, मेजॉरिटी किसमें आए, स्क्वायर्स के, बाकी दो ही सर्कल के बचे और 3 स्क्वायर्स हैं, दैट मींस के की वैल्यू 5 रखने पे जो डायमंड है वो मेजॉरिटी कंसीडर करेगा स्क्वायर को, यानी आपका क्वेश्चन था कि ऐसी के की कौन सी वैल्यू हो कि डायमंड जो है वो स्क्वायर क्लास में बिलोंग करे, तो वो के की वैल्यू क्या है, 5, यानी आपका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 5। सो योर आंसर फॉर के इज 5 हियर। इज दैट क्लियर और नॉट? समझाते हुए क्या, इसमें थोड़ा लेंथी हुआ है, एग्जाम में आप स्पीड में यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और के की वैल्यू 5 तक पहुंच के के का आंसर 5 रख देंगे और 2 मार्क्स आपकी जोड़ी में, यानी सर ये अंडरलाइन में के की वैल्यू 5 आ जाएगी। आई होप आप ये सारा कंसेप्ट समझ पाए हों।
क्लियर? यहाँ पे देखिए दोबारा से समझा देते हैं सर, ये पॉइंटर्स आपने ऐसे मेंशन करे, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करी, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा, फिर k की वैल्यू पुट करते गए, k की वैल्यू 1 पुट करने पे हमने देखा कि सर सर्कल क्लास में बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग करने पे भी सर्कल क्लास में आ रहा है, 3 में मेजॉरिटी सर्कल है इसलिए सर्कल क्लास में बिलोंग करेगा, 4 में इक्वल केस हो गया इसलिए कंफ्यूज है मॉडल, इसलिए k की वैल्यू 5 रखने पे अश्योरिटी है कि वो स्क्वायर क्लास से ही बिलोंग करेगा, यानी सर k की वैल्यू 5 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। सो that's it. So this is for your KNN. If any doubt you feel, then you can definitely ask me in the chat box. Okay. So thank you so much. Have a nice day. Take care, students.